तुम कहते हो दुआओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ कि दुआएं तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं, और टूटी फूटी दुआएं जिनको जोड़ने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं मिलते, जिन्हें तरतीब देने के लिए मेरे पास हुनर ही नहीं होता, वो दुआएं अल्लाह की सबसे लाडली दुआएं होती हैं, क्योंकि वो जानता है कि अपने दर्द के किस मकाम पर पहुंचकर वो दुआ मांगी गई है और किस तड़प के साथ मांगी गई है कि ज़ुबान भी ये बयान करने से कासिर है। अल्लाह को अपने बंदे पे बहुत प्यार आता है। जब उसका बंदा आधी अधूरी दुआएं करके कहता है, अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, तू तो सब जानता है, मेरी खामोशी समझ ले या अल्लाह। यानी आपने ये मान लिया कि वो जानता है और वो जान लेगा, तो फिर अल्लाह भी कहता है, लो मैंने जान लिया और सुन लिया, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अता करने वाला हूँ तुम्हारी सारी बेतरतीब दुआओं से तुम्हारे नसीब को तरतीब देने वाला हूँ। और फिर कैसे चीज़ें अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं और कैसे दिल की बिखरी हुई दुनिया सिमट जाती है, हम तो देखते ही रह जाते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह के सारे काम ही बड़े प्यारे हैं और बड़े अनोखे हैं, तो फिर मांगते रहें, अल्फाज ना भी हों तो भी रो दें, क्योंकि वो सब समझता है। वो तो चूंटी की धड़कन को भी सुनता है। हमें तो फिर उसने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, हमसे तो फिर उसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है। दुआएं या तो आपके नसीब को तरतीब देकर आपके मुताबिक कर देती हैं, या फिर आपको तरतीब देकर अल्लाह के मुताबिक कर देती हैं, लेकिन रद्द कभी नहीं होती। तो आइंदा ये मत कहना कि दुआ से कुछ नहीं होता। ये दुआएं ही सब कुछ होती हैं, बेशक।